हेलो गाइस, मैं आज वीडियो पार्ट 2 बना रही हूँ चैप्टर 9 का, है ना। साइंस, न्यू एनसीईआरटी साइंस, क्यूरियोसिटी। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी इसका पार्ट 1 का मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ, आप वहाँ से देख लेंगे। ओके, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। लेट अस एक्सप्लोर। ओके, टेक अ हैंडफुल of roasted peanut and rub them between your plum। कह रहा है एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था थ्रेशिंग के बारे में, है ना। तो उसी से रिलेटेड है कि कैसे। तो कह रहा है कि हाथ में एक आप पीनट लीजिए और उसको दोनों प्लम के बीच में अपने रब कीजिए। उसका जो कवर होगा, जो वो क्या होगा, रब करके हट जाता है। ओके, इज़ इट पॉसिबल टू सेपरेट द रिमूव स्किन एंड द पीनट। क्या इससे पीनट के स्किन को सेपरेट करना इजी था? नाउ चलो इसी तरह देखते हैं। आप ट्राई ब्लोइंग इट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, है ना। कह रहा है कि चलो अब इसको ब्लो करके देखते हैं, हवा में उड़ा के देखते हैं। विच ऑफ दिस कंपोनेंट रिमूव पीनट स्किन और पीनट आर ब्लोन अवे। क्या जो आपने नट को रिमूव करके अपने हाथ में जो उसका छिलका लाए हैं, जो उसका कवर लेके आए हैं, क्या वो हवा में उड़ाने से, ब्लो करने से उड़ जाता है? You observe that blowing air separates the heavier or the lighter component। ऑब्जर्व करोगे कि ब्लो करने से जो हेवियर ऑब्जेक्ट है वो तो आपके हाथ में रह जाता है, और जो लाइटर कंपोनेंट है वो हवा में उड़ जाता है। हाउ डू यू थिंक फार्मर्स सेपरेट सो मेनी ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, है ना। सोचिए कि फार्मर्स में ये तो एक थोड़ा सा था तो हो गया, लेकिन फार्मर्स के पास तो बहुत सारे होते हैं, है ना। ग्रेन्स तो बहुत मात्रा में होती है, तो वो कैसे करता होगा। ट्रेडिशनली, ये जो पुराने ज़माने से चलता आ रहा है, अ सूप, है ना, जिसको कहते हैं बैम्बो ट्री। ओके, इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट फॉर अ मिक्सचर। ये यूज़ करते हैं एक सूप, है ना, जिसको कहते हैं बैम्बो ट्रे। इससे क्या करते थे, वो सेपरेट करते थे हेवियर और लाइटर कंपोनेंट को, ठीक है। नेक्स्ट डे देयर नाना टेक्स देम टू द फील्ड टू शो दिस प्रोसेस एट वर्क। तो उसकी जो नाना थे, मल्ली और वली के, नेक्स्ट डे वो फील्ड में वही सेम सूप से वो अलग कर रहे थे। ओके, सूप में दोनों सूप में डाल दिया जाता है और फिर ऐसे ऐसे हवा में उसको उड़ाया जाता है, ठीक है, जिससे जो लाइटर होते हैं ना वो हवा में आगे की तरफ गिर जाते हैं, और ग्रेन जो है वो उसी सूप में रह जाता है, बैम्बो ट्री में रह जाता है। मल्ली एंड वल्ली ऑब्जर्व अ फार्मर स्टैंडिंग ऑन अ राइस्ड प्लेटफॉर्म। The farmer is moving the bamboo tray which contains threshed। मल्ली और वली जो है वो ऑब्जर्व किया, फार्मर जो है एक जगह उसको सूप को लेके खड़े हो गए हैं, एक प्लेटफॉर्म बना लिए, वहाँ पर अपने सूप को लेके वो खड़े हो गए। द फार्मर इज मूविंग द बैम्बो ट्रे विच कंटेन्स थ्रेश्ड वेट ग्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ एयर और विंड। वो क्या देखिए कि उसको लेके वो एक ऊंचे जगह पे खड़े हो गए हैं, और वहाँ से उसको नीचे की तरफ वो गिरा रहे हैं। इस डायरेक्शन में क्या होता है कि जो हस्क हो रहता है ना, वो इस हस्क जो रहता है वो साइड हो जाता है, देन अपोजिट डायरेक्शन में हवा के चला जाता है, और जो ग्रेन होता है वो जहाँ इंसान खड़ा होता है, जहाँ फार्मर खड़े होते हैं, वहाँ जस्ट पैर के पास वो आके गिरता है, और हस्क जो है उससे आगे जाके गिरता है। ओके, हवा के डायरेक्शन की तरफ। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम फिगर 9.4, है ना। 9.4 में आगे पेज में दिया है, जस्ट Do both the components wet grain and husk fall at the same place। क्या देखो कि कंपोनेंट जो है वो हस्क जो है वो दोनों क्या सेम प्लेस पर गिरा। विच ऑफ द टू कंपोनेंट्स गेट ब्लो अवे, है ना। कैन द विंड सेपरेटेड द टू कंपोनेंट। क्या विंड जो है हवा से क्या सेपरेट कर लिया है दोनों कंपोनेंट को। हस्क और जो ग्रेन है वो क्या अलग हो गए हैं। चलो
जस्ट देखिए यहाँ दिख भी रहा है आपको डायरेक्शन ऑफ एयर में विंड में, है ना, जो मैं बताई कि सूप के ज़रिए वो हटाता है ना। हस्क यहाँ ये जो पतला सा दिख रहा है ये हस्क है जो ग्रेन से आगे जाके गिरता है ना। ग्रेन हेवी है तो ये जस्ट नीचे गिरा, यही चीज़ है। ये पुराने ट्रेडिशन में होते चला आ रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब डेवलप हो गया है। This method of separating heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air is called winnowing, है ना। ये मेथड जिसमें हम ग्रेन को हवा लाइटर और हेवियर दोनों तरह के कंपोनेंट दोनों मिक्सचर को हम अलग करते हैं, है ना, हवा के थ्रू, है, उसको क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं, है ना। हैव यू सीन any similar kind of activity being done at our home? कह रहा है क्या आप भी ऐसी कोई एक्टिविटी घर में कर सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आप किस चीज़ को इस तरह से अलग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, टेक्निकल डेवलपमेंट्स हैव रिजल्टेड इन डेवलपिंग ऑफ द थ्रेशिंग मशीन्स कॉल्ड थ्रेशर्स। हाँ, चूँकि अब डेवलप कर गया है ना, तो इसलिए अब ये थ्रेशिंग, ये जो मशीन देख रहे हैं आप, इसको थ्रेशिंग मशीन कहा, थ्रेशर कहा जाता है। ओके, इसमें जो हमारे जो फार्मर्स पहले विनोइंग करते थे एयर में, है ना, वो अब वैसे नहीं करते हैं। ओके, वो अब वैसे नहीं करते, ये थ्रेशर मशीन से दोनों काम एक साथ हो जाता है उनका। ओके, These machines are used for separating grains from the stalk and husk, है ना। इस भूसे से ग्रेन एक साथ अलग हो जाता है इस मशीन से। They perform both the task of the threshing and winnowing simultaneously। वही समझा है कि दोनों काम एक मशीन में एक ही बार हो जाता है। अब फार्मर्स को हमारे इतना ज़्यादा वर्क करना नहीं पड़ता है जो पहले करते थे, ठीक है। Next day, Malli and Valli brought a train to Ahmedabad to visit their father's friend घनश्याम भाई, ठीक है। नेक्स्ट डे मल्ली और वल्ली को ट्रेन पकड़ना था, कहाँ के लिए, अहमदाबाद के लिए, जहाँ उनके पापा के फ्रेंड घनश्याम भाई रहते थे। बिफोर लिविंग वल्ली रिक्वेस्ट हर मामी टू प्रिपेयर मीठी पूड़ी। जाने से पहले वो अपने मामी से रिक्वेस्ट किए कि क्या चाहिए उसको, मीठी पूड़ी के लिए, है ना। मीठी पूड़ी मीन्स है स्वीट इंडियन ब्रेड मेड फ्रॉम वेट फ्लोर। आटा से कोई मीठी रोटी बनती है, उसी कहते हैं मीठी पूड़ी। फॉर देयर जर्नी, उसे जर्नी के लिए मीठी पूड़ी की ख्वाहिश की थी। वल्ली, शैल आई हेल्प यू नीड द वेट फ्लोर, है ना। मामी, to prepare a dish with flour, first we need to remove bran that may be present in the flour, है ना। वो देखिए क्या कि पहले डिश बनाने से पहले ना इसकी जो मामी थी वो क्या की, सबसे पहले उसको वो चाली, है ना। आटे को क्या की, पहले डिश बनाने से पहले वो चाली। वाली, हाउ डू वी डू, है ना, कैसे कर लेती हैं वाली, सोची। मामी, वी यूज़ अ sieve फॉर दिस पर्पस, है ना। ये सोच रही है कि आखिर ये कैसे कर लेती हैं मामी, कैसे करेंगी वो उसको। तो मामी बताई कि मामी जो है वो उसको सीव करती है, सीव पर्पस के लिए उसको क्या करते हैं, ये जो है जिसको हम लोग घर में चलनी बोलते हैं, जिससे हम लोग चालते हैं किसी चीज़ को, तो ये इस पर्पस के लिए हम लोग चलनी का यूज़ करते हैं, इसको सीविंग कहते हैं इंग्लिश में। अलाउ द फाइन फ्लोर पार्टिकल टू पास थ्रू द होल ऑफ द सीव एज नो फिगर 9.5। कह रहा ये जो सीव्स है इससे छोटे छोटे पार्टिकल जो रहते हैं वो ऊपर में रह जाते हैं, जो अनवांटेड पार्टिकल होते हैं इस आटा के साथ, और जो सिर्फ फ्लोर में जो प्योर फ्लोर होता है वही इस बर्तन में गिरते हैं। द बिगर पार्टिकल सच एज ब्रेन एंड स्मॉल स्टोन्स रिमूव टू द सीव, है ना। सीव के ज़रिए जो बिगर पार्टिकल होते हैं, बोलते थे जो अनवांटेड होते हैं, जिसकी छोटे छोटे कीड़े भी, जर्म भी होते हैं, वो इसमें ऊपर में रह जाते हैं, और जो प्योर आटा होता है वो इस प्लेट में आ जाते हैं, ठीक है।
carefully observe a sieve, are all the hole of the sieve the same size। कह रहा है कि क्या केयरफुली देखिए कि सीव के जो सारे होल होते हैं सेम साइज के होते हैं। विल सीविंग वर्क इफ़ द होल ऑफ द सीव आर लार्जर देन द सब्सटेंस। क्या होल जो होते हैं वो सब्सटेंस से, जिस चीज़ को आपको चालना है ना, क्या उससे बड़े होते हैं। इज़ देयर एनी डिफरेंस इन द साइज बिटवीन द पार्टिकल्स दैट पास थ्रू द सीव्स, है ना, एंड द पार्टिकल दैट रिमेन ऑन द सीव्स। देख, जो पार्टिकल्स नीचे गिर गए हैं, है ना, वो सीव के होल से क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे, बहुत पतले होंगे। और जो सीव के ऊपर बच चुके हैं जो पार्टिकल्स जो नीचे नहीं गिर पाए, वो सीव के होल से क्या होंगे, बड़े होंगे। Sieving is used when component of a solid mixture have different size, है ना। इसके जो solid mixture होते हैं क्या होते हैं, different size के होते हैं। Upon reaching Ahmedabad, they visit Sabarmati Ashram along with Ghanshyam Bhai, where they learn about the नमक सत्याग्रह, डांडी मार्च। यहाँ जब ये अहमदाबाद पहुँचे तो ये विज़िट करने घनश्याम भाई के साथ कहाँ गए, साबरमती आश्रम, है ना, जहाँ किसके बारे में ये लोग सीखे, नमक सत्याग्रह के बारे में, है ना, जहाँ डांडी मार्च जो था। आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि डांडी मार्च जो था, नमक सत्याग्रह आंदोलन, ये कौन चलाए थे। ओके, मल्ली आस्क वेयर द नमक ऑब्टेन्ड फ्रॉम। मल्ली ने क्वेश्चन पूछा हुआ कि आखिर नमक हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे मिलता है नमक हमें। फ्रॉम सी वाटर्स रिप्लाइज घनश्याम भाई। घनश्याम भाई ने कहा कि सी वाटर के ज़रिए हमको नमक मिल जाती है। सी वाटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड सम अदर सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। सीव की जो वाटर होती है, समुद्र का जो पानी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा नमक होते हैं, है ना, और अदर सब्सटेंसेस भी उसमें घुले हुए रहते हैं। टू ऑब्टेन साल्ट द सी वाटर इज कीप्ड इन शैलो पिच एंड एक्सपोज टू सनलाइट एंड एयर। ये क्या कहते हैं ना कि जहाँ इसका सी ब्रिज होता है जहाँ साइड में, वहाँ ये लोग ना एक पिच बना लेते हैं, उसमें स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप से उसको बना देते हैं, छोटे छोटे पिच जैसे। और उसमें जब पानी जमा होता है, ये पानी जब आगे की तरफ आता है तो इसमें ना वो पानी रुक जाता है, जम जाता है। तो ये तो बैरियर हो गया पानी के लिए, तो पानी इसमें रुक जाता है। तो ये पानी जब धूप तेज़ होती है तो ये ऊपर की तरफ, सनलाइट में ये ऊपर की तरफ एवोपरेट होके चली जाती है। और नीचे नमक क्या होती है, इसी पिच में बच जाती है, रह जाती है, यही नमक रह जाती है और एवोपरेट होके पानी जो है वो ऊपर चली जाती है। इन अ फ्यू डेज द वाटर एवोपरेट कम्प्लीटली लीविंग बिहाइंड द सॉलिड मिक्सचर, है ना। यही बताया कि वो पानी एवोपरेट होके ऊपर चला जाता है और एक सॉलिड मिक्सचर जो है वहाँ पे उस पिच में रह जाता है। कॉमन साल्ट इज़ देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय फर्दर प्योरीफिकेशन। और उसी से जो नमक बच जाता है वो तो चूँकि डायरेक्ट निकला हुआ नमक रहता है, इसलिए वो प्योर नहीं होता है हम लोग के लिए अभी भी। तो उसको ना फिर फैक्ट्री में जाके प्यूरीफाई किया जाता है और फिर वो हम लोग तक सप्लाई किया जाता है। ओके, तो ये है नमक निकालने का प्रोसेस। आगे नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। चलिए।